गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की वीडियो की शुरुआत करते हुए इस खूबसूरत फूल धतूरा जो कि शिव जी का प्रिय है, सुपर पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है। इसका देशी वैरायटी, अगेन मैं देशी को बोलूँगी क्योंकि देशी और हाइब्रिड की एनर्जी में डिफरेंस होता है। कभी मेज़र करवा के देख लीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे पौधा तो पौधा होता है, भैया जो ईश्वर ने अपने आप उगा कर दिए हैं उनकी एनर्जी का लेवल अलग होता है। बस ये इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को आपको दिखाया था कि इतना पौधा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, और मतलब सच में कंफ्यूज हूँ। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए कि मैम हमें दे दो, कुछ लोगों के मैसेज आए दान कर दो। तो भैया ये बच्चे हैं मेरे अपने बच्चों को कौन दान करता है, बट ऐसा नहीं है। मैं प्लांट्स या सीड्स का तो सब लोगों को पता ही है। तकरीबन 150-200 लोगों के गार्डन में आज मेरे भेजे हुए सीड्स हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं। वो बात अलग है कि बताते नहीं हैं लोग, लेकिन मैंने बहुत लोगों को सीड्स दिए हैं और उनकी स्लिप भी मैंने संभाल के रख रखी है कि मुझे पता रहे कि मैंने किस किस को भेजे थे। और कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना लोगों के गार्डन को ग्रीन और कलरफुल बनाने की, जो मेरे से हो सकता है। देखिए ईज़िली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपके घर आ जाते हैं, तो देखिए मेरे घर पर अलाउ नहीं है किसी को भी बुलाना, ना ही मैं बुलाती हूँ। कोई भी नहीं आता है, वो चाहे कितना भी क्लोज़ वन हो, मैं नहीं बोलती हूँ घर आने के लिए। हाँ, हम लोग जल्दी ही एक मीटअप करते हैं दिल्ली में, बाहर मिलते हैं, और जितना मुझसे हो पाएगा अगेन मैं कोशिश करूँगी। क्योंकि देखिए कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लाइक कॉलियस। मैं हटाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है जी, मैं बहुत हटाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि एक तो पौधों को पोषण इतना भरपूर मात्रा में मिल रहा है कि वो इतना ज़बरदस्त ग्रोथ कर जाते हैं कि मैं जितना काटती हूँ, जितना हटाती हूँ, उतना ही हो जाता है वो। और इसका सारा क्रेडिट मैं दूंगी अपने पॉट फिलिंग स्टाइल को। ये सच में अमेजिंग वर्क करता है, एक बार करके देख लीजिएगा। और देखिए आज ये मॉर्निंग ग्लोरी मैंने बताया था, आधी हटा दी थी, आधी का हाल भी आप देख रहे हैं। बस मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि इसमें एक दो सीड बन जाए, क्योंकि इसमें जो कलर निकल कर आया है वो मेरी नॉर्मल जो दूसरी मॉर्निंग ग्लोरी थी उससे डिफरेंट निकल कर आया है। तो मैं चाह रही हूँ इसका सीड बन जाए। नहीं बनता है, बस एक आध दिन और देखूँगी। अगर ये वाकई में पूरी डेड हो जाती है, क्योंकि नीचे से गलनी शुरू हो गई है इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से, अगर ख़त्म हो जाती है तो बिल्कुल हटा दूँगी। अपराजिता पे तो आप देख ही रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है सभी पर। तो ना तो इनको काटने का मन कर रहा है, ना ही इनको हटाने का मन कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, जैसे ही बारिश रुकेगी आप देखिएगा थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। बट हाँ, जो मेंटेन गार्डन होता है देखिए वो मेरे यहाँ नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रही हूँ कि मैं उस तरीके से मेंटेन करूँ। दूसरा कल सजेशन था एक मैम का कि मैम आप स्टैंड रख लीजिए, आपका गार्डन और भी खूबसूरत लगेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पीछे जो गुलाब रखे हुए हैं ना, ये सारे मेरे स्टैंड पर रखे हुए हैं, और जब भी तेज़ आंधी या हवा आती है सारे के सारे पॉट जो है लुढ़क जाते हैं, और चूँकि प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं और वो फिर वो टूट जाते हैं। तो ये रीज़न है मेरे यहाँ कि मैं स्टैंड बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। नहीं, छोटे मोटे जुगाड़ ही कर लेती हूँ जिससे कि सरफेस एरिया से वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना आए पौधा। बट देखते हैं आगे क्या करता है। और ये देखिए अखरोट के छिलके रखे हुए थे, मैंने किया पॉट फिल करूँगी मैं सर्दियों के लिए, तो उसके लिए बंदर महाराज आए हैं, उन्होंने सारा ये बिखेर दिया, पॉट तोड़ दिया। दूसरा मेरे ये 2 आम की सैपलिंग थी, जिसमें से एक को तो वो देखिए पहले खा गए थे यहाँ से आधा, लेकिन नीचे से फुटाव आ गया था, 2 ब्रांचेस निकल आई थी। और दूसरा देखिए ये पहले भी खा गए थे, और देखिए इस तरीके से नुकसान करते हैं। अच्छा, दिन में आते हैं तो मुझे पता चल जाता है, जैसे मैंने बताया बहुत ज़ोर ज़ोर से कौवे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो कहाँ ही कौवे सोए पड़े रहते होंगे, तो पता नहीं चलता। खैर, अब जब इतना पौधा हो गया तो देखिए बंदर तो आएगा, उसे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है, मैं कुछ कर नहीं सकती। और ये हमारी ही गलती है कि हम लोगों ने उनकी जगह छीन लिए हैं। तो दुख बहुत होता है जब वो पौधों को नुकसान पहुंचा कर जाते हैं। देखिए बैंगन खा जाते हैं, कचरी खा जाते हैं, मुझे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पौधों को जब तोड़ के जाते हैं तो यकीनन बहुत बुरा लगता है। और जो मैंने लंगूर के कटआउट वाला शेयर किया था 2 साल पहले, वो मैंने खुद ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं करूँगी, बनवा के लेकर आऊँगी, एक कटआउट चिपका दूँगी, तो देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट रहता है, क्योंकि मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं पता। जिन्होंने मुझे बताया था आज से 2 साल पहले, उनके घर में तो देखिए नहीं आते हैं बंदर, और उन्होंने तो पौधे ही ऐसे लगा रखे हैं जो बंदर जिनको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं।
तो देखती हूँ। दूसरा देखिए, बहुत सारे इस टाइम पर मौत आ रही हैं आपके गार्डन में जो कि पत्ते खा रही हैं, क्योंकि रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप में, जो अपना एफबी ग्रुप है कि मैम पत्ते खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे कीट पतंगे हैं जो कि पत्ते खाने का काम करते हैं। अगर आपको पौधों को बचाना है तो मिट्टी का स्प्रे करिए, बेस्ट रहता है। लेकिन मिट्टी का स्प्रे अभी पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जिन इलाकों में, तो वो अपन डालेंगे थोड़ी देर में घुल जाएगा और मिट्टी बह जाएगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो आप बायोएंजाइम कर सकते हैं। और मैं खाने दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इतना सारा पौधा है, कुछ पत्ते खा भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्ता हटा दूँगी तो वहाँ से ब्रांच आ जाएगी। और ऐसा नहीं है सभी के, ये देखिए, ये आप अपराजिता के पत्ते इस तरीके से खाए हुए दिखेंगे। ये एक बीज होती है जो कि है ना, अपना घर बनाने के लिए पत्ते लेकर जाती है। वो खाती नहीं है पत्ते, घर बनाने के लिए पत्ते लेके जाती है। तो देखिए, मैं इंसानों को तो मकान नहीं दे सकती बना के, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी जीव का मकान बन रहा है या घर बन रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं इस पर कुछ भी नहीं स्प्रे कर रही हूँ। जितने पत्ते ले जा सकती है ले जाए, क्योंकि पत्ते जाएंगे तो ब्रांच आ ही जाएगी। सेम देखिए, गंधराज में खा रखे हैं, ये वो पत्ते ले जाती है सिर्फ घर बनाने के लिए। और इसी तरीके से देखिए गुलाब के खा रखे हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको बुरा नहीं लगता है, तो आप इनको खाने दीजिए। सिर्फ कुछ पत्ते लेके जाएंगी, पत्ता जैसे ही हटेगा या तो आप हटा दीजिएगा या हट जाएगा, वहाँ से नई ब्रांच निकल आएगी। और देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हरे पत्तेदार सब्जियां मत उगाइएगा। तो देखिए, वो मना क्यों किया था, क्योंकि बारिश में अगेन पत्ते खाने वाले जो कीट होते हैं, लार्वा रहते हैं इनके ऊपर, वो खा जाते हैं पत्तों को। और इस तरीके से आप देखेंगे मार्केट में भी मिलता है और लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं ऐसे पालक को। मैं तो खैर खरीदती नहीं हूँ पिछले 4 साल से पालक, मेथी वगैरह, लेकिन जो लोगों को नहीं पता है वो लार्वा के खाए हुए होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं सारे पौधे। तो इन दिनों में इसीलिए मैं मना करती हूँ कि ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, मिट्टी में नमी हो जाती है, तो जो भी कीट पतंगे पत्तों के ऊपर एग लेइंग करने वाले होते हैं, देखिए अभी वो खा कर गया है। तो ये देख रहे होंगे गोली गोली सी पड़ी हुई है, ये उसकी विष्टा है, यानी जो मल वो खा खा के निकालती है, तो इस पर लगा हुआ है। इसीलिए मैंने मना किया था कि आप मत उगाइएगा। ये मैंने उगाया नहीं है, पिछली बार का जो उगा हुआ है वही पत्ते हटा देती हूँ और फिर आ जाता है निकल के, और फिर देखिए अगेन जीवों का भोजन बन रहा है। तो इसलिए मैंने मना किया था। अभी भी अगर आपके यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है तो आप थोड़ा रुकिएगा, लगातार बारिश की वजह से, क्योंकि आप जैसे ही सीड सोइंग करेंगे फिर से ये लार्वा आएंगे और खाएंगे आपके पत्तों को। तो थोड़े दिन रुक जाइए, और जैसे ही अगर बारिश रुक गई है तो आप सोइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर मौसम आपके यहाँ सही हो गया है। और देखिए, वायरल फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, तो छत पे आते टाइम पूरा प्रिकॉशन के साथ आइएगा। बहुत मच्छर हो रखा है, तो अपना ध्यान रखिएगा। जब भी टेरेस पर आएँ फुल कपड़े पहन कर आएँ, जो भी आप लगा कर आते हैं ऑर्नामेंट। मैं तो देखिए मैंने बताया, मैं तो गेंदे के पत्ते मसल के लगा लेती हूँ पूरी बॉडी पर, लेकिन फिर भी एक आध तो खा ही जाता है, डर लगता है थोड़ा सा। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और लगातार बारिश है तो वेट कर लीजिएगा। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे ही करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूँगी। लेकिन हाँ, कल कुछ सीड लगाऊँगी जो कि मुझे किसी को देने हैं, वो मैं ज़रूर लगाऊँगी, क्योंकि लगातार बारिश है तो भी वो मुझे पता है लग जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से करते रहिएगा। वंस अगेन थैंक यू। इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। आपके लाइक और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।